वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। वज़ीर ख़जाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना का दौरा अमेरिका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया। वज़ीर ख़जाना ने अपने दौरा अमेरिका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकात करना थी। अब आलमी बैंक और IMF से इजलास में पाकिस्तानी वक्त शिरकत करेगा। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स में अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं तो इसे शामिल किया जाए। वकला ने कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद की। वकला को ये मुकाम किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दिया। उन्होंने अदलिया बहाली के लिए कुर्बानियां दी। मुकदमात की तफ्तीश के मामले पर GIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज 12 बजे GIT टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। तलब किए जाने वाले रहनुमाओं में फवाद चौधरी, हमाद अजहर, इजाज चौधरी, मुसरत जमशेद चीमा, फरूख हबीब, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मिन राशिद शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुकूमतदारों को दिन में तारे दिखा दिए। नाहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाहली का रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन पर मोर्चों का दौरा। को कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशंस की तैयारियों बारे भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की जारियत मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। सहूनी फौज के रात गए फलस्तीन के शहर गजा पर रॉकेट फायर और मुतादिद मकामात पर बमबारी। गुज़िश्ता रोज मस्जिद अक्सा के हाथे में दर्जनों नमाजियों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। और कोरोना से मुतासरा एक और शख्स दम तोड़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए, जिसमें से 53 अफराद के नताइज मस्बत आए। केसेस की मस्बत शरह 1.37% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों में से 13 की हालत तशवीशनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का वक्त आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। ज़राए ने यह भी बताया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। अहम इजलास होने जा रहा है आज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। ज़राए ने यह भी बताया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए ने यह भी बताया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे, जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से रुजू करे, फुल कोर्ट बना दे। जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। 9 जजेस का बेंच बना जो 3 जजेस पर रह गया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन ऐसे इससे इख्तलाफ करता। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती। 63A के कानून को बड़ी ढटाई के साथ रिराइट किया गया है। हमने अपील दायर की है, इससे कुछ अता पता ही नहीं। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वकला का ताल्लुक कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देने वाले तबके से है। वकला ने जो मकाम हासिल किया वो प्लेट पर रखकर नहीं दिया गया। वकला ने अदलिया की बहाली के लिए कुर्बानियां दी। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। मंसूबे के लिए रकम कहां से आएगी, मैं आपको कान में बता दूंगा। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। जजेस और अदलिया का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून किसी और के लिए बनाए अपने ऊपर भी लागू करें। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से रुजू करे, फुल कोर्ट बना दे। जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। 9 जजेस का बेंच जो बना है उन पे से 3 जजेस पर रह गया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन इससे इख्तलाफ करता। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती। 63A के कानून को बड़ी ढटाई के साथ रिराइट किया गया। हमने अपील दायर की हुई है, इसका कुछ अता पता ही नहीं। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने कहा वकला का ताल्लुक कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देने वाले तबके से है। वकला ने जो मुकाम हासिल किया वो प्लेट में रखकर नहीं दिया गया। वकला ने अदलिया की बहाली के लिए कुर्बानियां दी। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। मंसूबे के लिए रकम कहां से आएगी, मैं आपको कान में बता दूंगा। लॉर्ड कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। जजेस और अदलिया का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून किसी और के लिए बनाएं अपने ऊपर भी लागू करें। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। वज़ीर खजाना को 10 अप्रैल के आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया। वज़ीर खजाना ने अपने दौरा अमरीका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द में भी सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। वज़ीर खजाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया। वज़ीर खजाना ने अपने दौरे अमरीका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। वज़ीर खजाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया।
वज़ीर खजाना ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। हालिया एकलती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई। ये ऐवान 3 रुकनी अकलियती फैसलों को मुस्तरद और वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल ना किया जाए। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। आज तीसरा रोज है ऐवान में इस केस से मुतल्लिक करारदाद जमा करवाई जा रही है, जबकि ये करारदाद बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। और ये करारदाद जो है वो राजा परवेज अशरफ की जानिब से मंजूर की गई। कहा गया कि ऐवान में जो है मोहसिन लोगारी की जानिब से कहा गया कि ऐवान में जो है वो अदलिया पे कमेंट नहीं कर सकते, अदलिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अदलिया पर बातचीत करना ऐवान में मना है। जिस पर यह कहा गया कि फैसले पर बात की जा सकती है। तो मोहसिन लोगारी की जानिब से मजीद कहा गया कि फैसले पर अगर बातचीत की जा सकती है तो फिर जजेस पर भी बातचीत की जा सकती है। खैर, करारदाद 3 रुकनी बेंच के बजाय जो है फुल कोर्ट बनाने पर जो है वो की गई थी, और जबकि करारदाद जो मंजूर कर ली गई है, राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इस फैसले को वज़ीर-ए-आज़म ना माने, वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल ना किया जाए। ये ऐवान जो है 3 रुकनी जजेस के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करता है कि वो इस फैसले को ना माने। जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज है कौमी असम्बली में हर कोई जो है वो अपना इजहार ख्याल कर रहा है। सेनेट का इजलास है जिसमें चेयरमैन जो है वो सेनेट जो है वो राजा अशरफ ने करारदाद मंजूर की है। चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की है, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, अवामी समंदर ने इन इम्पोर्टेंट हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारी पार्टी और अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज कर रहा हूँ। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। जब बिल्कुल अहम मुलाकात हुई, चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, हमारी पार्टी और अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करूंगा। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां मौजूद अफसरान और जवानों से भी मुलाकातें की। को कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशंस की तैयारियों पर भी आगाह किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिदायत की कि मुकामी आबादी से हर तरह का ताउन किया जाएगा। पुरअज़म रहें और अपने फराइज, जज्बा और लगन से अंजाम दें। आर्मी चीफ ने अफसरानों और जवानों के बुलंद हौसलों और जबरदस्त ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां मौजूद अफसरान और नौजवानों से भी मुलाकात की। को कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशंस की तैयारियों से भी आगाह किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिदायत की कि मुकामी आबादी से हर तरह का ताउन किया जाए, पुरअज़म रहें और अपने फराइज, जज्बे और लगन के साथ अंजाम दें। आर्मी चीफ ने अफसरानों और जवानों के बुलंद हौसलों और जबरदस्त ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की क़यादत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें मुल्क भर में एक वक्त इंतखाबात चाहती हैं, ताहम कागजात वापस लेने से मुतल्लिक इत्तलात बेबुनियाद और मन घरत हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की क़यादत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें मुल्क भर में एक वक्त में इंतखाबात चाहती हैं, ताहम कागजात वापस लेने से मुतल्लिक इत्तलात बेबुनियाद और मन घरत हैं। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी है। और अब कुछ बात अहम मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफवाज पाकिस्तान से पेशावराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने मुलाकात की है, जबकि ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जनरल आसिम मुनीर की और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने मुलाकात की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, JIT ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया है। रहनुमाओं को आज JIT टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई। अब तक सिर्फ असद उमर ने JIT को बयान रिकॉर्ड करवाया।
इमरान खान के अलावा जिन पीटीआई रहनुमाओं को JIT ने तीसरी बार तलब किया है उनमें फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, फारूक हबीब, मियां महमूद उर रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मिन राशिद शामिल हैं। JIT तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज हंगामाराई, तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। जो बिल्कुल JIT ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार आज तलब कर लिया है। रहनुमाओं को आज दोपहर 12 बजे रूबरू पेश होने की हिदायत की गई है। अब तक सिर्फ असद उमर ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जबकि इमरान खान के अलावा जिन पार्टी रहनुमाओं को JIT में तीसरी बार तलब किया गया है उनमें फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, फारूक हबीब, मियां महमूद उर रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मिन राशिद शामिल हैं। JIT तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज हंगामाराई, तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पार्लियामान की अकलियत ने कल एक गैरानी करारदाद पास की है। पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। कल सब ने आइन के मुनाफी तकारीरें की। कल पार्लियामान की अकलियत ने फैसला किया, जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी में है। करारदाद पर 342 के हाउस के अंदर 42 लोगों के दस्तखत हैं। पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब कौन से डर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि फैसला आवाम ने करने हैं और यह हक आवाम से कोई नहीं छीन सकता। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पार्लियामेंट की अकलियत ने कल एक गैरानी करारदाद पास की है। पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। कल सब ने आइन के मुनाफी तकारीरें की। कल पार्लियामान की अकलियत ने फैसला किया, जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी में है। करारदाद पर 342 के हाउस के अंदर 42 लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। पहले ये इमरान खान से डरते थे और अब ये कौम से डर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि फैसला आवाम ने करना है और ये हक आवाम से कोई नहीं छीन सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात आने तक पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की, मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और FIA समेत दीगर इदारों में जारी इंक्वायरी और तफ्तीश की तफसीलात फराहम की जाए। दरखास्त पर फैसला आने तक मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि आइंदा समाअत तक मुराद सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात आने तक पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और FIA समेत दीगर इदारों में जारी इंक्वायरी और तफ्तीश की तफसीलात फराहम की जाए। दरखास्त पर फैसला आने तक मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि आइंदा समाअत तक मुराद सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक मार्केट्स और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तरादुक केस की समाअत के दौरान लाहौर में दरख्तों की कटाई के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने दरख्त काटने की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज को रास्तों की इजाजत देने पर DGPHA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया भी दे दिया। अदालत ने कहा कि इजाजतनामे से दरख्त काटने साबित हो गए हैं तो DGPHA के खिलाफ अदालत खुद मुकदमा दर्ज कराएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती फैसले से फौरी DGPHA को आगाह करने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने कहा कि दरख्त काटना इंसानी कत्ल जैसा है। ग्लोबल वार्मिंग हमसे दूर नहीं बल्कि आ चुकी है। अदालत ने फसलों की बाकियात के खात्मे की मशीनरी के इस्तेमाल की पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया है। अब कुछ बात कोरोना की। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा एक और मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए।
जिसमें से 53 अफराद के नताइज मस्बत आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा एक और मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए, जिनमें से 53 अफराद के नताइज मस्बत आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड हुई है। सियाचिन के ग्यारी सेक्टर के सानहे को 11 साल गए, लेकिन कुदरती आफात के नतीजे में शहीद होने वालों की यादें आज भी ताजा हैं। ग्यार के मुकाम पर सियाचिन ग्लेशियर का शुमार दुनिया की सबसे बुलंद तरीन दफाई चोटियों में होता है। 7 अप्रैल 2012 का दिन सानहे बनकर दर्द हुआ। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन की कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे, जबकि उनके हमरा मेजर जगह मौजूद थे। इसी दौरान बटालियन हेडक्वार्टर पर बर्फानी तौदान गिरा, जिसके नतीजे में 129 फौजियों और 11 शहरियों ने जान शहादत नोश किया। पाक फौज ने इस तारीखी ऑपरेशन में इस हिम्मत और हौसले की नई दास्तान रकम की है। बटालियन हेडक्वार्टर गुज़िश्ता 20 साल से इसी मकाम पर मौजूद था। सानहे में NLI 6 का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर दब गया और वहां मौजूद अफराद में से किसी को भी जिंदा ना निकाला जा सका। ग्यारी सेक्टर पर इमदादी सरगर्मियां 1.5 साल तक जारी रहीं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी समेत कई मुल्की महाजरीन ने भी टीमों में हिस्सा लिया। इस सानहे में 129 आर्मी के अफसरान और नौजवानों समेत 140 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें से 114 का ताल्लुक किलकित बल्तिस्तान से है। सिक्योरिटी इदारों ने हाई प्रोफाइल और कामयाब ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम उर्फ शंबे अक्सरियत पसंद होने के साथ साथ कलअदम तंजीम BLA का बानी और रहनुमा भी रहा है। कलअदम तंजीम पंजकोर और नुशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तनसीबात पर हमलों समेत पाकिस्तान में दर्जनों पर तशद्दुद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की जारियत मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। सहूनी फौज ने रात गए फलस्तीन के शहर गजा पर रॉकेट फायर किए और मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी की। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज के हमले में कम अज कम 6 अफराद जख्मी हुए थे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फौजी हमलों के बाद गजा भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान के इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। हमलों में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी सिक्योरिटी सराय का कहना है हमलों में फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के कई तरबीती मकामात को निशाना बनाया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कश्मीर में म्यूनिसिपल टाउन कमेटी की जानिब से इंडस हाईवे पर कचरा फेंका जाने लगा। गंदगी के ढेरों से ताफुन उठने लगा, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी मुर्तजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पड़ रहा है। साथ में एक निजी स्कूल भी मौजूद है। यहाँ पे तुलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कचरे को जो है फेंकने की वजह से, यहाँ बदबूदार स्मेल आने की वजह से यहाँ पे तुलबा की जो तालीम है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। यहाँ पे कचरा फेंकने की वजह से जो इंडस हाईवे ट्रैफिक है वो भी इस वक्त मुअत्तल है। मजीद में आपको बता दूँ, जब हमारा यहाँ शहरियों से बात हो तो शहरियों का यही कहना था कि टाउन इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे इंडस हाईवे पर कचरा फेंकने की वजह से जो हमारा कारोबार है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मजीद उन्होंने DC कश्मीर से यही मुतालबा किया है कि यहाँ से कचरा उठाकर यहाँ किसी दूर दराजे में इलाके में फेंका जाए ताकि हमें दुश्वारी का सामना ना हो। जब हमारा यहाँ ड्राइवर हजरात से बात हुआ तो ड्राइवर हजरात का भी यही कहना था कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें काफ़ी स्मेल आने की वजह से हमें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने DC कश्मीर से यही मुतालबा किया है कि यहीं से कचरा उठाकर यहीं गैर जो इलाके में जो है फेंका जाए ताकि हमें
वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड लाहौर साकिब मनान का शोरकोट में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। DPO जंग मलिक तारिक महबूब भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने अवाम को आटे की फराहमी के अमल का जायजा लिया और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के इक़दाम को खूब सराहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी गुलाम शबीर बताएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ शोरकोट में। बताता चलूँ कि जिस तरह पूरे पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है और मुफ्त जहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और साथ रेवेन्यू के जो अफसरान है वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तक वह शोरकोट की ज़ेर निगरानी शोरकोट में जो नज़म ज़ब्त के साथ चलाया जा रहा है और यहाँ पर अभी मेंबर रेवेन्यू बोर्ड मनान साहब मौजूद है जो स्पेशली विजिट करने के लिए आए। सर क्या बताएंगे, यहाँ पर पूरे पंजाब में आटा तकसीम हो रहा है, शोरकोट का आपने विजिट किया है, क्या बताएंगे इस सवाल सर आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत पंजाब के बड़े इक़दामात में से ये था कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मुफ्त आटा माह रमज़ान में तकसीम किया जाएगा और सूबे भर में बने तकसीम मराकज़ इसी तरीके से ज़िला झांग में भी। और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मेरी ड्यूटी मॉनिटरिंग की लगाई गई है ज़िला झांग में कि यहाँ के मैं इंतज़ाम देखूँ तो इस वक्त हम शोरकोट में मौजूद हैं। यहाँ पे 2 सेंटर्स मैंने मुलाहिज़ा किए हैं। आटे का यहाँ पर सफिशेंट स्टॉक मौजूद है, आटे की क्वालिटी अच्छी है, पुलिस की नफरी मौजूद है, DPO साहब ने अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं, सिविल अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं, एहलकार अपना काम कर रहे हैं। इंटरनेट भरपूर इस वक्त चल रहा है। मैंने नोट किया है कि 1 मिनट में 2-2, 3-3 लोग स्कैन होते हैं, यानी अच्छी स्पीड से काम हो रहा है। अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर मैं आपकी वसात से लोगों को अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, इसका एक फार्मूला है जिसके तहत आपको आटा मिलना है और एक ख़ानदान को थैले मिलने हैं। अब कुछ लोगों का ये तासुर है कि जी मेरे भाई को मिल गया है तो मुझे नहीं मिला, तो वो अपने कार्ड लेके आ जाते हैं या 4-4-5 कार्ड लेके आ जाते हैं। उससे नहीं होगा, ये ख़ानदान के हवाले से होना है। 80-70 पे अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करें, आपको मैसेज आएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके ख़ानदान का क्या स्टेटस है। उसके बावजूद अगर कोई शिकायत है तो वो हमने नहीं रफ़ा करनी, बेनज़ीर में जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। जैसे ही आपको 80-70 से मैसेज आएगा, वेलकम, हम तो यहाँ पे स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, उसी वक्त हम आपके हवाले करेंगे। बहरहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बंदे की बारी आएगी। एक नज़्म ज़ब्त से और तरतीब से आप तशरीफ़ लाएं, अपना शनाख्ती कार्ड स्कैन कराएं और अपना लिफाफा और थैला लेके यहाँ पर जाएं। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वज़ीर आला ने नई स्कीम जो स्टैंड की है उसके लिए जो वो भी बता दें आवाम को, क्या उसमें कैसे उसने क्या लिए साबित होगी? बेसिकली हुआ इस तरह था कि जब ये स्कीम शुरू हुई थी रमज़ान के 1 तारीख को, तो उस वक्त ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में शामिल हैं उनको दिया जाएगा। फिर इसको एक्सटेंड करके उन तमाम ख़ानदानों को जिनकी माहाना आमदन 60,000 से कम है उनको भी शामिल कर लिया गया स्कीम में। तो वो उसकी एक एक्सटेंशन हो चुकी हुई है। मज़ीद इसमें अब एक्सटेंशन नहीं होनी। ये प्रोग्राम एंड ऑफ रमज़ान तक चलना है और इसकी टाइमिंग ये है कि सुबह 8 बजे शुरू करते हैं और अफ्तारी तक चलाते हैं। जी बिल्कुल, यही कहना है कि जिस तरह पूरा प्रोग्राम चल रहा है इसी में जो लोग नायल हैं वो अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जाकर जिस तरह आप अपना जहाँ आपको मैसेज मिलता है आपको मैसेज लेकर यहाँ पर तशरीफ लेकर और आपको आटा वहाँ पर फराहम किया जाएगा। जी रुक करते हैं आरिफाला का। आरिफाला में हालिया तूफानी बारिशों से गंदम की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों ने हुकूमत से इमदादी पैकेज देने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ सुखेरा से। जी आसिफ बताएगा, आरिफाला में कितने एकड़ रकबे पर गंदम की फसल मुतासर हुई? जी बिल्कुल, मुल्क में हालिया बारिशों से किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। वक्फे वक्फे से होने वाली तेज हवाओं के साथ बारिश से आरिवाला में गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। गंदम की फसल जो है तकरीबन तैयार थी और कटाई के बिल्कुल करीब थी, लेकिन तेज हवाओं और बारिशों से वसी पैमाने पर गंदम की फसल जो है जमीन पर लेट चुकी है, जिसकी वजह से गंदम का सिट्टा काला हो चुका है और दाना भी कमजोर हो चुका है। इस सूरत हाल पर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से किसान गंदम की औसत पैदावार में गैर मामूली कमी आने का खदशा है। किसानों ने खाते महंगे बीज और भारी खर्चे करके गंदम काश्त की थी, लेकिन बारिश ने इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान कहते हैं जो सूरत हाल नजर आ रही है, गंदम से हासिल पैदावार ने हमारा खर्चा भी मुश्किल से पूरा करना है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें रिलीफ पैकेज दिया जाए। जी अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर अहम इजलास हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी IG पंजाब, जबकि DG रेस्क्यू, CTO मुस्तनसर फिरोज और दीगर हुकाम ने इसमें शिरकत की है। अहम इजलास हुआ है, इसी पर बात करते हैं अपने टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदे आसिम राजा से। जी आसिम बताएगा इजलास में क्या अहम बताया गया? जी, सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है।
जिसमें हैवी व्हीकल माल बरदार गाड़ियों जो ओवरवेट होने की वजह से सड़कों की टूट फूट का बायस बनती है, इन गाड़ियों के वजन चेक करने के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए फौरी और पायदार इक़दाम करने की भी हिदायत की है। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि इंडस्ट्री रूल्स 1996 और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ बड़े रोड पर डिजिटल वजन कांटे लगाने पर भी गौर किया गया है। डिजिटल कांटों को PITV की ऐप से मुंसलिक किया जाएगा। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिजिटल वजन की पॉलिसी वाज़ह करेगा। पंजाब हाईवे पुलिस भी माल बरदार गाड़ियों के वजन की टेस्टिंग कर सकेगी। डिजिटल कांटे से हर माल बरदार गाड़ी के वजन का डाटा मुतलका जिला के डैशबोर्ड तक पहुंच जाएगा। इस ऐप को मुतलका पुलिस, हाईवे पुलिस, मोटरवे पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट, क्रशिंग प्लांट, गल्ला मंडियों, सीमेंट शुगर फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रीज और मुतलका महकमों से भी मुंसलिक किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि इस अहम इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब उस्मान अनवर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज, चेयरमैन मनसूबाबंदी व तरक्यात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, दाखिला सेक्रेटरीज, कानून, सनत, लोकल गवर्नमेंट, तामीरात व मुआसलात, इतलात, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, DG रेस्क्यू 1122 रिजवान और मुतलका हुकाम ने भी शिरकत की है। जी आसिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डायरेक्टर DGPR आबिद नूर भट्टी की ग्रेड 20 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस के ओहदे पर तरक्की हो गई। आबिद नूर भट्टी को ADGPR जनूबी पंजाब मुल्तान तैनात कर दिया गया है। आबिद नूर भट्टी कबल एज डायरेक्टर फिल्म्स एंड पब्लिकेशंस DGPR हेड ऑफिस तैनात थे। जी बिल्कुल, आपको बताएं, डायरेक्टर DGPR आबिद नूर भट्टी की ग्रेड 20 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस के ओहदे पर तरक्की हो गई है। आबिद नूर भट्टी को ADGPR जनूबी पंजाब मुल्तान तैनात कर दिया गया है। आबिद नूर भट्टी कबल एज डायरेक्टर फिल्म्स एंड पब्लिकेशंस DGPR हेड ऑफिस तैनात थे। सिटी अस्पताल डिफेंस रोड मोहलनवाल में मुस्तहिक और नादिर लोगों में राशन तकसीम किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मोहल्लावार राशन तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया। सिटी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर कासिम अली और दीगर आला अहदेदारान ने इस अमल की निगरानी की। चेयरमैन सिटी अस्पताल काजी गुलाम रसूल ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए जानते हैं उनका मजीद क्या कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सिटी हॉस्पिटल और लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी की तरफ से हर साल तकरीबन कोई 1000 लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस साल भी हमने कोई 3 सेगमेंट्स में जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तकरीबन 700 के करीब जो है इस दफ़ा हमने फैमिलीज़ को जो है वो राशन देना है। अभी आज हम 200 लोगों को राशन देंगे, उसके बाद फिर 300 और फिर आफ्टर अ डे तकरीबन 200 लोगों को मज़ीद राशन देंगे। हमारा ग्रुप तकरीबन पिछले 25 साल से ये जो है सरगर्मियाँ ऐसी कर रहा है कि जहाँ पर भी कोई गरीब और नादार लोग होते हैं, बच्चों को तालीम की फरहमी, उसके अलावा नादार और गरीब लोगों को राशन की फरहमी और मुस्तहिक लोगों का इलाज भी करवाते हैं। इधर सिटी हॉस्पिटल के अंदर जो भी कोई गरीब लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, किसी भी तरह की सर्जरी हो तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। हम लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का मैं चेयरमैन हूँ। रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद के लिए राशन का इंतज़ाम करते हैं, राशन पैक्स बनाते हैं जो उनको सब प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछले सालों में भी ये किया है और इस साल भी हमारी कोशिश है कि जितने मुस्तहिक लोगों को हम दे सकें, उनकी मदद कर सकें, क्योंकि महंगाई ने लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। तो उसमें जो हम मदद कर सकते हैं वो करें। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं उनको भी चाहिए। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के चेयरमैन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील, कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक बहाल किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को मुआशी अबतरी से निकाल सकते हैं। इसी हवाले से देखते हैं अली फारूक मलिक की ये रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी के चेयरमैन यहाँ तारिक जवेद ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब है, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत परेशान है। IMF ने पाकिस्तान को घुटनों के बल बैठा लिया है। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखा जाता है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमान बहाल करे, इनके मसाइल हल करे तो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को माशी अबतरी से निकाल सकते हैं, IMF के जंगल से भी निकाल सकते हैं। मगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में प्लॉट्स पर कब्जा हो रहा है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है,
है पाकिस्तान में ओवरसीज के साथ नारवा सलूक किया जाता है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था तो PDM की हुकूमत ने खत्म कर दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक बहाल किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क को पांव पे खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की एयरलाइंस की वो अदायगी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं। इसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। इस मौके पर फिल्म स्टार निशो बेगम को ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी का लाहौर में ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। मारूफ ताजर सरदार दर्शन सिंह को मिनॉरिटी विंग का सदर बनाया गया। इस मौके पर अदाकारा निशो बेगम का कहना था ब्रांड एम्बेसडर बनना उनके लिए बड़े एजाज की बात है। कोशिश होगी कि बेहतरीन तरीके से काम करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की जो मीटिंग थी वो एक मकसद के लिए थी कि हम पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ करना चाहते हैं। एक नेक जज्बा है और पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है इन मुश्किलात से सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इसको निकाल सकते हैं। इसको कोई IMF और कोई गैर मुल्की कर्जा इस मुल्क को इन मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इत्मीनान दीजिए, हम पे इत्मीनान कीजिए। हमारा वोट का जो हक आपने हमसे छीना है वो हक वापस दीजिए। एयरपोर्ट्स के ऊपर निज़ाम को बेहतर कीजिए। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जे होते हैं उन कब्जों से हमारी जान छुड़वाएं तो इंशाल्लाह ताला ओवरसीज पाकिस्तानी आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। और ये हुकूमत को चलाने में जितनी ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी मदद कर सकता है कोई इदारा नहीं कर सकता। जी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम एक आइनी मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे जमहूरियत का एहतराम किया जाता है, आइन का एहतराम किया जाता है और 25-25, 30-30 साल हम उन मुल्कों में हमें हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला है 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं और हम चीफ जस्टिस साहब को सलाम पेश करते हैं। और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश की गई तो ओवरसीज पाकिस्तानी उसका भरपूर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रबिया अमीन चौधरी। आई एम थैंकफुल टू द चेयरमैन साहब एंड अमजद साहब फॉर मुझे बिज़नेस कम्युनिटी इंटरनेशनल अफेयर्स का उन्होंने पाकिस्तान का हेड बनाया है और आई एम बेसिकली द डायरेक्टर और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत आसानी पैदा करेंगे टू गेट रिकॉग्निशन इन पाकिस्तान और जितने भी मसले मसाइल हैं रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू द बिज़नेस नेटवर्किंग, हम उसमें इनका भरपूर साथ देंगे उनको हल करने में विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। उस रब्बे ज़ुल जलाल का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस ओहदे से नवाजा। अल्लाह ताला की ये ब्लेसिंग है। ये है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल। इसमें उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इट्स ग्रेट ऑनर टू मी। आई एम रियली थैंकफुल टू मियाँ तारिक जावेद जो चेयरमैन हैं इस पाकिस्तान ग्लोबल ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के। उनकी भी बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस नोटिफिकेशन। अभी तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KNN।